सर क्या मेथड होगा कि उन कंपनी को अपने साथ मिला लो, और जब वो 20-20 हज़ार रुपए वाली भी अपने साथ मिल जाएगी तो मोनोपोली बन जाएगी। रुपए करीब का उछाल आज आपको अडानी पावर ने मारकर दिखा दिया। वो क्यों दिखाया है आपको ये समझ में नहीं। बता दूं कि जो स्टोर गए हैं ना, वो गए हैं, बस वो चले गए हैं, वो वापस मुझे लगता नहीं आएंगे, क्योंकि जो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। बात करेंगे सर HDFC बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक की, और बात करेंगे सर अडानी ग्रुप की, अडानी पोर्ट और अडानी पावर की, और बात करेंगे सर फ्यूचर ग्रुप की, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप ही एक ऐसा शेयर बनता जा रहा है जो गिरावट के माहौल दिखाने के बाद आपको 2 दिन अपर सर्किट लगाता हुआ नजर आया है, जहां इसको लोग सब निकलो भागो बेचकर भाग लो, ये भी सिंटेक्स जैसा इसका हाल हो जाएगा, इस तरह से एक बना दी थी एक प्रक्रिया, और लोगों ने अपना माल काफ़ी निकाला भी है। जहां स्टोर गए थे ना सर, और वो फिर दोबारा से वापसी की एक प्रक्रिया जो रही है, अमेजोन ने भी एक अपनी अपील डाल रखी है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक रोशनी की किरण पॉजिटिव वाली मुझे जागी थी। उसमें से मैंने कहा था कि जो स्टोर के लिए वापसी वाला काम हो रहा है ना, ये शेयरों में आपको गिरनता दिखाएगा, और वो आपको शेयरों ने दिखा दिया है सर। और उसके बाद एक वीडियो बनाई थी मैंने कि यार ये जो बढ़ रहा है ना, इसमें पार्टी मत कर लेना कि ये बढ़ रहा है तो मज़ा आ गया और ख़रीद लूँ, बिल्कुल भी नहीं सर। जब तक के डील नहीं होती ना, इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे। इसके अंदर मैं आपको एक बता दूं सर, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जो स्टोर गए हैं ना, वो गए हैं, बस वो चले गए हैं, वो वापस मुझे लगता नहीं आएंगे, क्योंकि जो चीज़ गई है वो चली गई, तुम गए सब गया, मतलब वो गए हैं। लेकिन एक प्रक्रिया ऐसे हो सकती है, मैं आपको बता दूं कि आपने इतने स्टोर तो ले लिए हैं, बाद में बता रहा हूँ, बाद की मैं एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ अपनी, ये हो जाएगा नहीं होगा ये बाद की बात है, लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ कि इतने स्टोर आपने ले लिए हैं, जितने भी आप ले चुके हो, बाकी भी लो और डील जल्दी से फाइनल करो। ये हो सकता है बाद में बैठकर हो जाएगा सर, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैं अपनी साइकोलॉजी से बता रहा हूँ, कहीं आप सोचो ये सर ये तो हुआ ही नहीं बाद में, लेकिन एक ये हो सकता है कि भाई जो आपने ले लिए हैं बाकी भी आप ले लो। सर बात करते हैं सर FPL की, और FPL ये शेयर आज 30 पैसे नीचे गिर गया है। वो इसलिए गिर गया है सर, इसने ना अपना ये डिफ़ॉल्ट हो गया लोन देने, जो लोन का ब्याज था उसे देने के लिए डिफ़ॉल्ट हो गया। इसका करीब सर 94 करोड़ रुपए का ब्याज है जो PNB और कैनरा बैंक का बनता है, और वो ब्याज ये देने के लिए तत्पर तैयार नहीं था, और ये डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया गया, इसलिए आपको आज FPL के शेयर में गिरावट देखने को मिली। लेकिन मैं एक आपको चीज़ और बता दूं, बैंक जो है NPA की तैयारी कर रहा है, और अपने NPA को करने के लिए वो किसी और फर्म से भी इसमें काम करता जा रहा है कि भाई आप ये हमें जितने भी मिल जाए लोन हमें वापस करके दिलाओ इस चीज़ से, यानी फ्यूचर ग्रुप से। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना, ये सिंटैक्स में भी हुई थी सर। सिंटैक्स में एक चीज़ कही गई थी कि बैंकों को जितना हेयर कट मिल रहा है वो लेके निकल रहे हैं, और यहाँ पर भी बैंक का मतलब आ रहा है, यानी कि ये दर्शाया जा रहा है, ये लग रहा है कि कहीं ये भी इसके शेयर जीरो ना हो जाएं, जिस तरह से बैंक अपना पैसा वापस ले रहा है। तो ये बैंक की जो प्रतिक्रिया है ना, सिंटैक्स के बाद से तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आपको इसको समझना होगा, और समझकर ही आपको ज़्यादा इन्वेस्ट इस शेयर पे नहीं करना होगा। मैं आपको बता दूं, देखो सर ये आपको डील तक ज़रूर ये शेयर आपको मिलेगा, लेकिन उस दौरान जो गिरावटें होंगी ना, उसमें आपको संभलना होगा। अब FPL ने अपना बैंक का लोन जो था उसका ब्याज नहीं दिया, वो डिफ़ॉल्ट घोषित हो गया। अभी 30 दिन उनको और मिले हैं कि अगर वो कर सकते हैं कर दें, और उनको उम्मीद है कि NCLT से भी कुछ ना कुछ जवाब आ जाएगा, और वो जो भी लोन लान होगा वो रिलायंस ही करेगी फिर जो भी करना है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अभी बैंक जो है ना, इस ग्रुप के पीछे पड़ गए हैं और अपना लोन लेने की प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो इसको आपको समझना होगा सर कि कुछ भी होते ना वो नहीं हो पाता जो हमें लगता रहता है। मैं आपको बता दूं, शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो आपको अभी लग रहा है ना, वो बाद में सिचुएशन से बदल जाएगा, और वहीं पर फिर मैं भी बदल के उसके दौरान वीडियो बनाऊंगा। अगर आप सोचते हो कि ये डील हो जाएगी और उसके बाद कुछ अलग सिचुएशन निकलेगी, वो तो न्यूज़ के द्वारा ही आएगी सर, वो बनाई जाएगी। लेकिन फिर भी जो साइकोलॉजी कहती है ये डील होनी ही होनी है, ये मेरा मन कर रहा है, दिल कह रहा है। अगर नहीं भी होती है ना, तो कोई ना कोई तो इसको खरीदने के लिए तैयार हो ही रहा है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि शेयर मार्केट में ना, जब भी आप अपना पैसा लगाएं ना, सोच कर लगाएं कि ये जल्दी से मेरा पैसा वापस नहीं आएगा। 1-2 साल गए,
किसी भी शेयर में ये सोचकर अगर आपने पैसा लगाया तो सबसे पहले तो आप उतना ही पैसा लगाओगे जितना आपको सोचोगे भाई 2 साल तक तो आने का नहीं। जब आप दिमाग में अपने ये मन बना लोगे, माइंड सेट कर लोगे, तो उतना ही आप पैसा लगाओगे। तो फ्यूचर ग्रुप में सर अभी आपको वेट करना पड़ेगा, गिरावट आपको फिर ये दिखाने के लिए तैयार भी हो सकता है और तेजी के भाव में आपको दूर अभी इस शेयर से रहना है। और बैंक जो अपना पैसा ले रहा है वो कहीं ना कहीं आपको दर्शा रहा है कि ये शेयर कहीं ख़त्म ही ना हो जाए, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो बात करते हैं सर IDFC फर्स्ट बैंक और HDFC फर्स्ट बैंक की। इन दोनों बैंकों को मैंने क्यों लिया है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सर आपको पता है कि सर आने वाला ज़माना 2 व्हीलर EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का है, 4 व्हीलर का भी है, लेकिन अब इनको खरीदने के लिए किसी कस्टमर के पास ना ज़्यादा पैसा नहीं होता। अब किसी के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता कि एकदम भाई वो नगद पैसा ले ले, वो क्या सोचता है कि EMI में मिल जाए या कहीं से कुछ पैसा मिल जाए कि हम ये थोड़ी बहुत अमाउंट देकर वो अपनी स्कूटर अपने घर पे ले आए। क्योंकि आने वाला ज़माना EV का है, हर कोई चाहता है कि अब पेट्रोल महंगा होता जा रहा है तो किसी ना किसी तरीके से वो EV को अपने घर लेकर आएँ। तो इसे देखते हुए सर एथर एनर्जी कंपनी एक बेस्ट कंपनी है जिनके स्कूटर ही सर 1,19,000 से स्टार्ट होते हैं, 1,38,40,000 तक के उनके स्कूटर आते हैं और अच्छा रेस्पॉन्स उनके स्कूटरों का मिलता जा रहा है। हेडक्वार्टर इनका सर बेंगलोर का है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इन्होंने ना सर साझेदारी कर ली है HDFC बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक की, क्योंकि उनका कहना है कि वो कम समय में जल्दी से ही वो कर्ज दे देंगे ये दोनों बैंक और वो अपने स्कूटर ग्राहक अपने घर ले जाएगा। यानी साझेदारी इस तरह से होगी, फाइनेंस अब ये 2 बैंक इस कंपनी के लिए स्कूटर के लिए करेंगे। ये पॉजिटिव न्यूज़ सर IDFC फर्स्ट बैंक के लिए इसलिए देखी जा रही है क्योंकि HDFC बैंक तो आपको पता है कि नंबर 1 है, बड़ा बैंक है, और उसके साथ दूसरी कंपनी को चुना IDFC फर्स्ट बैंक को, यानी कि कहीं ना कहीं आपको IDFC फर्स्ट बैंक में भी ग्रीनता को देखने को जरूर मिलेगी। न्यूज़ आ गई है कि EV के लिए दोनों बैंक एथर कंपनी के लिए ये फाइनेंस करेंगे। ये पॉजिटिव न्यूज़ है, ये आगे आपको इफेक्ट सर दोनों बैंकों में मिलता हुआ जरूर देखेगा, ध्यान रखना इस बात का। तो बात करते हैं सर अडानी पोर्ट की, और अडानी पोर्ट में ना सर मैंने आपको बताया था कि अडानी का तो कोई सा भी शेयर हो अच्छे के लिए काम करता जा रहा है। अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने सर मिलकर हाथ मिलाया और वेस्ट बंगाल में सर ताजपुर में उन्होंने एक बंदरगाह को बनाने के लिए एक हाथ मिलाया और साझेदारी की और बोली जीत ली है। और इन दोनों ने सर JSW को भी हरा दिया है इस बोली में, यानी कि एकमात्र जो JSW था जो बोली लगा रहा था उससे ज़्यादा बोली अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने लगाकर वो जीत ली है। और 99 साल तक के वो इस अवधि का रियायत का उपयोग करेंगे, यानी कि 99 साल तक के वो इसमें आपस में काम मिलकर करेंगे। और वो जो बंदरगाह बना रहे हैं उसका नाम है सर ग्रीनफील्ड पोर्ट, यानी ग्रीनफील्ड बंदरगाह वो वहाँ पर बना रहे हैं। ये पॉजिटिव न्यूज़ सर अडानी पोर्ट के लिए निकल कर आ रही है और आपको पता है अडानी पोर्ट आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देता हुआ दिखाई देगा। तो बात करते हैं सर अडानी पावर की, और अडानी पावर में मैंने आपको पहले बताया था कोई आपको उस तरीके से वीडियो बनाकर नहीं दिखा रहा है जिस तरीके से आपको नॉलेज भी मिल जाए और आने वाले समय में आपको उसमें उछाल भी आता हुआ दिखाई दे। 11 रुपए करीब का उछाल आज आपको अडानी पावर ने मारकर दिखा दिया। वो क्यों दिखाया है आपको ये समझ में नहीं आया सर। अडानी पावर से मैंने आपको बताया कि 6 कंपनियां मिल रही है, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। अब खुल के तो कोई आपको बताएगा नहीं कि भाई इस शेयर में से अपनी दृष्टि ज़्यादा बना लो। जब अडानी पावर में उसकी सहायक कंपनी पूर्ण स्वामित्व वाली मिल रही है तो अडानी पावर के नाम से वो 6 कंपनी जानी जाएगी। ये कितनी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी और ये मैंने आपको अपडेट था 2 दिन पहले दे दी थी। इसको आपको समझना चाहिए था कि एक कंपनी में उसकी 6 कंपनी और मिल रही है और उनके जो नाम है वो अडानी पावर के नाम से जाने जाएंगे और उसकी जो देनदारियां हैं, संपत्तियां हैं, सब अडानी पावर के नाम से जानी जाएगी। यानी कि एक चीज आप मान लो कि मेरे पास एक बड़ी कंपनी है और आस पड़ोस में छोटी छोटी कंपनी है, यानी कि जो मेरा जो बिजनेस हो रहा है वो 1 लाख का हो रहा है, बाकी वो छोटी छोटी कंपनी 20-20 हज़ार की बिजनेस कर रही है, अपना मतलब व्यापार कर रही है। अब मेरा क्या मन होगा सर कि यार मैं तो और ज़्यादा इनसे करूँगा, और करने का सर क्या मेथड होगा कि उन कंपनी को अपने साथ मिला लो, और जब वो 20-20 हज़ार रुपये वाली भी अपने साथ मिल जाएगी तो मोनोपोली बन जाएगी। जब मोनोपोली बन जाएगी तो उस चीज क्षेत्र में उसका क्या आगे जाके विस्तार होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। तो समझिए सर वीडियो के
थंबनेल पे मत खोइए, वीडियो के टारगेटों पे मत खोइए, वीडियो के बड़े बड़े जो आपको कहते हैं ना कि आपको बना देगा करोड़पति, आपको बना देगा, मैं तो सोचता हूं सर लोग को ये लिखना चाहिए कोई बना देगा सर रोडपति। सर रोडपति भी बन जाते हैं, सिंटैक्स जैसी कंपनी में जो उन्होंने बड़े बड़े टारगेट दिए थे ना, वो रोडपति लिखना था उन्हें, रोडपति बना देगा। समझो सर, कोई आपको शेयर मार्केट में अमीर बनाने के गुण सिखा नहीं सकता, ध्यान रखना। वो सीखना जब पड़ेगा जब आप न्यूज़ का एनालाइज करोगे और न्यूज़ को जोड़ोगे। HDFC और IDFC फर्स्ट बैंक को आपको जोड़ना पड़ेगा कि वो फाइनेंस कर रही है और आने वाला समय EV का है, समझो इस बात को। तो अडानी पावर में मैंने आपको 2-4 दिन पहले वीडियो बनाकर बता दिया था सर। तो सर अडानी पावर आपको बहुत अच्छे टारगेट दिखाएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी बता दूं मैं आपको कि अभी शेयर आपको और नीचे मिलेंगे। जल्दबाजी किसी भी शेयरों में आपको नहीं करनी है। और मैं आपको बता दूं कि अप्रैल के बाद से ही कुछ आपको डिसीजन अलग से बनाने होंगे, वो मैं आपको वीडियो बना दूंगा। अभी तेजी के भाव में घुसना नहीं किसी भी शेयरों में है, कोई नहीं बताएगा आपको। बस अब अच्छी न्यूज़ आएगी खरीद लो। खरीद लो क्या मतलब है खरीद लो, किसी को कहना कहो मत, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपने अनुसार ही हर काम को आपको करना पड़ेगा। और फ्यूचर ग्रुप में आपको अभी आराम करना पड़ेगा, और भी बैड न्यूज़ इसके अंदर निकल कर आ सकती है और गुड न्यूज़ भी इसके अंदर निकल कर आएगी। लेकिन डील का जो मसला है ना, वो एंड होगा तो पिक्चर ही अच्छी होने वाली है। पिक्चर का एंड अच्छा हो जाए ना, हिट होएगी पिक्चर, लेकिन उससे पहले जो गिरावट आती है उसको हमें समझना पड़ेगा। तो IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC फर्स्ट बैंक और अडानी पोर्ट और अडानी पावर और फ्यूचर ग्रुप में नरमी आपको कुछ दिनों के लिए रखनी पड़ेगी, ज़्यादा तेजी नहीं दिखानी है। तो सचिन को हटा दीजिएगा, रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।